Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। 14 साल पे तो है, बनवास में है क्या? थोड़ा भी देने में जोर से करना। तो एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स के बारे में बात हो रहा है और पिछले क्लास में कुछ बातें हमने सीख लिया था कि देयर आर 5 possible way to draw two distinct circles in a plane. 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन में 2 डिस्टिंक्ट सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या था कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता था। उस रिलेशन को के पता लगा लेते थे। उनमें से हम पहले रिलेशन को यूज करते हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं। मान लो फर्स्ट हमारे पास, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है और ये सर्कल है, यानी फर्स्ट केस की हम बात करें। ठीक है, इसके बीच में ये सर्कल गिवन है और जिसका सेंटर है ये C1 है और ये है हमारे पास C2 है। यस प्लीज। और हमारे पास ये कंडीशन है कि इस तरह की सिचुएशन तभी दिखाई देगा कि पहली बात जानकारी वाली बात थी कि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं। ओके, C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ रेडियस। ओके, तो इसके केस में कह रहा है कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो जब हम कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉमन टेंजेंट, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन इज टेंजेंट टू बोथ सर्कल। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, एक लाइन होगा जो दोनों सर्कल पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट, तो इसकी कॉमन टेंजेंट जब ड्रॉ करने की बात आई तो एक ड्रॉ किया हमने, ये कॉमन टेंजेंट और ये कॉमन टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली हम इंटरनली भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनली हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला और इसी तरह से ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 टाइप के कॉमन टेंजेंट दिख रहे हैं। यानी पहला जो दोनों है वो कॉमन टेंजेंट का क्या कंडीशन है कि ये कॉमन टेंजेंट अगर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो दोनों सर्कल के बाहर में कहीं जाके इंटरसेक्ट। यस और नो? और ये दोनों कॉमन टेंजेंट जो अपने दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो बिटवीन द सर्कल्स ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहले जो ऊपर जो कॉमन टेंजेंट है इसको कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या कहा जाता है बेटा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसका नाम होता है, अंदर में जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन। क्या नाम है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका मतलब अगर इसमें हम बात करें सेकेंड पॉइंट का तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 4। कितने कॉमन टेंजेंट हो गए इसका? 4। कितने हो गए इसमें से? 2 कौन से हो गए? 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट टू ट्रांसवर्स, और 2 क्या हो गया बेटा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, क्लियर? अब अगर कोई मुझसे ये कहता है, तीसरा क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन इसी के अंदर क्वेश्चन क्रिएट करें, हो गया? यहाँ तक लिख लिया? लिखने का काम एक साथ नहीं चलते, पैरेलली चलते हैं। टॉपिक एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स, उसी की कंटिन्यूएशन है, पिछले क्लास में शुरू किया था ना, एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स इन अ प्लेन। is equals to 4 क्या सर? x is equal to 4।
मुझसे। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ पे होता है कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मतलब लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात क्या होती है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मान लो कोई तुमसे हो तो कह रहा है क्या कि इसका कॉमन टेंजेंट के लेंथ की जब बात करेगा, क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इससे इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि मुझे AB का लेंथ चाहिए। तो याद रखना कि ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे होता है? उसको ज्योमेट्रिकली प्रूव किया जाता है। ठीक है। और सिमिलरली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को जो लेंथ होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे, बस हमें एक निकाल लेंगे उससे पता चल जाएगा। It's a very simple. It is a point of contact. Therefore, this angle will be 90 degree. This is also the point of contact. Therefore, this angle also equal to 90 degree. Is it okay? Yes, sir. और इस दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. We want to find this length D. ये हमें निकालना है. AB का लेंथ निकालना है. अब हम क्या करते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. क्या ड्रॉप कर देते हैं बेटा? परपेंडिकुलर. क्या ड्रॉप कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एंगल भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। हो गया? यहाँ तक आया समझ में? ये एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये लेंथ हमारा R2 है, तो यहाँ भी ये जो छोटू सा लेंथ बन रहा है वो छोटू सा लेंथ के किसके इक्वल होगा? ये वाला लेंथ R2 ही होगा। के इक्वल होगा भाई। Yes, sir. अच्छा, ये बड़ा सा लेंथ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या था? R1। R1 जो छोटू सा लेंथ है वो क्या हो जाएगा? R1 minus R2 माइनस क्या हो जाएगा? R2। समझ गया? अच्छा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? C1 C2। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री सर। क्या बन गया? रेक्टेंगल। ये लेंथ D तो ये लेंथ D। ये एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। बोलो। D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? C1 C2 का C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिख लो। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रूट अंडर हाँ बोल लो बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। टेंजेंट रूट अंडर C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक ठीक है भाई? नो सर। नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अगला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकाल लिया, तो किसका लेंथ निकालना होगा? ट्रांसवर्स का। क्योंकि जहाँ पे डेरिवेशन होगा मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मान लो ये हो गया ट्रांसवर्स। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये R1 हो गया, ये क्या हो गया? R2 हो गया। ठीक है, तो हमें लेंथ निकालना है इस पॉइंट का, यानी हमें किसका लेंथ निकालना है? PQ का लेंथ निकालना है। ओके, हमने क्या किया? इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड कर दिया बेटा? R1 के इक्वल एक्सटेंड कर दिया। किसके इक्वल? R1 किसके इक्वल? R1 के इक्वल। तो यानी ये जो Q से ले, मान लो ये R है, तो QR लेंथ किसके इक्वल है? R1 के इक्वल, और इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यार क्या है? कैपिटल पॉइंट का नाम है। ओके।
तो हमने क्या कर दिया बेटा, ये R1 और R2 इतना हमने एक्सटेंड कर दिया। और यहाँ पे ध्यान से देखो और इसको ध्यान से समझना, ये एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए। यस लाइन है और इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मान लो C1 है और ये मान लो C2 है, C1RQP क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम, जिसका एक एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सर। ग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। इसलिए बेसिक वाला जो 9th का ज्योमेट्री बहुत ज्यादा यूज समझने के लिए, इसका डेरिवेशन वहीं से आता है, इसमें डायरेक्ट ही बता दिया जाता है ऐसा होगा, फॉर्मूला नहीं। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल रेक्टेंगल हो गया, तो यानी ये सारे एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। स्पेशली हमारा ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब तुम मुझे बताओ कि इसका लेंथ तुम निकाल रहे थे, ये जो PQ लेंथ है मान लो कुछ D है, ये भी लेंथ क्या हो गया, D हो गया। तो कैसे लगाओगे, इसमें कैसे लगाओ, क्या फॉर्मूला लगेगी, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे लिख लो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू रूट अंडर C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर। नहीं एक ही बार लिख लिया। यस सर। ओके, तो ये आपने Yes, sir. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारा तो मालूम ही है ना, ये C1 C2 हो गया और ये लेंथ कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो, R1 प्लस R2, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन बातें आ गई समझ में। तीसरी बात के बाद चौथी बात, बातें ही हैं। कह रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो। ओके, क्वेश्चन आया समझ में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल लिया, लेकिन उसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, नीचे वाला भी एक्सटेंड करेंगे कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, इस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो। ओके, तो इस बात को हमें कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से, ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया लाइन जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, और ये ऐसे यहाँ से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गया और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गया, और ये तीनों जो होते हैं ना एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं सेम लाइन से। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट P हो गया, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लो सपोज करो ये C1 सेंटर है, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। ठीक है, C2 इसका सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x2, y2। ठीक है, तो हमें निकालना है कि P का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ C1 C2 वाला कोऑर्डिनेट के टर्म्स में क्या होगा। तो बिकॉज़ यू नो यू हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यू इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से कर लेंगे। चलो, इसके लिए क्या है कि हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया 90 डिग्री, इसको भी ज्वाइन कर दिया तो ये भी 90 डिग्री। अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल को देखूं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अच्छा, अच्छी बात है। ये मान लो A है और ये मान लो B है। ओके, ये लेंथ हमारा R1 है, ये लेंथ हमारा R2 है। अच्छा, तो इसका मतलब हो जाएगा PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बोलो, R1 अपॉन R2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें रेशियो मिल गया, और P पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा दोगे, यस और नो? यस सर।
लगाओगे यस सर, लग जाएगा। R1 X2 माइनस क्या हो जाएगा? तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? R1 x2 X2 माइनस R2 R2 X1 x1 बाई अपॉन R1 प्लस R1 माइनस R2। R2 और y इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 y2 माइनस R2 y1 अपॉन क्या हो गया बेटा? R1 माइनस R1 माइनस R2। क्या नाम है तुम्हारा? समझ में आ रहा है? तुम्हारे आंखें बता रही कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है। तुम्हारी आंखें ही बता रही तुमको कुछ नहीं पढ़ने पड़ रहा है। ये तो ऑफलाइन क्लास में होता है, ऑनलाइन में तो आंख छुपा लेती हो ना। आंख देख के आधी बातें पता चलती उसके लगे ऐसे चले हर चीज में सर। हाँ बोलो बेटा। अगर सर दोनों सेम रेडियस वाला सर्कल होगा तब तो दोनों पैरेलल टेंजेंट हो जाएगा ना सर, तब तो मीट नहीं करेगा। कान पकड़ लो फिर बताते हैं। पकड़ लिया? यस सर, पकड़ लिए। R1 माइनस R2 क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गया, जीरो हो गया, तो कहाँ पे यस सर, जीरो इंफिनिटी। हाँ, तो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट किस तरह है? इनफाइनाइट। आगे बात समझ में? यस सर, आ गया। हाँ ये कर रहा है, ये कर दीजिए। ये सबको ऐसे ही रिप्लाई करता है। उसने देखा ये कर रहा वो कर रहा वो कर रहा। तुमने पूछा था किससे? इसका कान पकड़ के उठे बैठे लगा दे। हो गया फाइनल। तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? इसको उठा कर देखो। आपने एक बार करा किया ओके, तो ये हो गया, ये आ गया समझ में? यस सर। चलो दूसरी बात यस है, सर। ये समझ में आया? यस सर। इसको ध्यान यस रखो। अब इसी में कभी पूछ देगा। अब देखो क्वेश्चन ना ये सब जो कर रहे हैं ना, ये कहीं लिखवा देंगे तो एक लाइन में लिखवा के खत्म कर देंगे। इससे क्वेश्चन पूछता है और तुम लोग बताया था इम्पोर्टेंट है। अब अगर मान लो कह देगा अच्छा ये बताओ कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेगा बताओ? पॉइंट पी है हमारे पास, हम्म, दोनों में से एक पॉइंट निकाल के उसकी इक्वेशन या फिर ए और बी मिल जाएगा। सर हम बताए। बोलो, सुन रहा हूँ। सर एक्सटर्नल, यस सर, एक्सटर्नल पॉइंट से सर दो टेंजेंट का इक्वेशन सर लिखे थे ना, टी स्क्वायर इक्वल टू S1। एक्सटर्नल पॉइंट निकाल के तो निकाल लेंगे टेंजेंट्स का इक्वेशन। बिल्कुल से। एक तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। फिर इसमें मजा नहीं आएगा, कुछ और सोचते हैं। ये तो एक मेथड, पी पॉइंट निकाल लिया और फिर x1, y1 से पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखा ना किसी सर्कल पे, दोनों सर्कल पे लिखोगे तो सेम ही इक्वेशन आना चाहिए। कुछ और सोचे। ज्वाइंट इक्वेशन से भी आ सकते हैं। हाँ जी बेटा, बोलो सुन रहा हूँ बोलो। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से जो है ज्वाइंट इक्वेशन, उसके बाद तो उसको ब्रेक कर दोगे, वो तो हो गया। पहले ही का वो कंक्लूड कर दिया आपने कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 लिखेगा और यस सर, टेंजेंट से उसको सेपरेट कर लेगा। वो तो आपने Yes, sir. कंक्लूड कर दिया, वो तो पहला ही हो गया, वो नया नहीं हुआ। कुछ और नया सोचो, कुछ सोचो। और तुम लोगों को एक चीज और हिंट किए थे कि बाहर के पॉइंट से अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है पेयर ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए कुछ बोले थे। क्या बोले? लिखो जहाँ पे निकालो नोट। एक मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट। क्या लिखा हुआ है? अब इसे क्लैरिटी के साथ लिखा है क्या? लिखवाए थे ना, यही लाइन ही लिखवाए थे ना कि नहीं लिखवाए थे? क्या लिखवाया था? हाँ, क्या कह रहे थे बेटा? और तुम लोग बोलते रहो बेटा, क्योंकि क्या होता है नोइंगली या अननोइंगली थोड़ा सा डिस्कार्ड तो होता ही है। तो तुम लोग बोलते रहो तो तुम्हारे ऊपर तरह ध्यान होगा। कभी कभी अननोइंगली भी हो जाता है, फ्लो में आ जाता हूँ तो हमेशा पीठ ही दिखता होगा तुम लोगों को।
ठीक है, बताओ क्या करें। यस कोई कुछ कह रहा था कि कैसे करेंगे, तो हमने ये सर एक तरीका नहीं बताया था सर। क्या? सर पहले जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है ना सर, हेलो, हाँ यस सुन सर, रहा हूँ। यस सर, तो वही टेंजेंट का इक्वेशन थी, लिख लेंगे सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर एम एस स्क्वायर प्लस 1। और सर एक सर्कल का सेंटर जानते ही हैं सर। हाँ बिल्कुल सही और जवाब। उसके बाद परपेंडिकुलर थी, क्या कहते हैं, तो एक लाइन का तो इक्वेशन है ही मेरे पास, हाँ रेडियस भी जानते हैं। हाँ उसके बाद तो फिर तो सर आ ही गया ना, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ वाला जो फॉर्मूला है। बिल्कुल सही जवाब, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। इसमें देखो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि सर वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम है, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिखने से पहले इसमें क्या गड़बड़ होगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर जब लिखेंगे तो वहां पे सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। ओरिजिन, यस सर, हर समय सेंटर ओरिजिन पे हो कोई जरूरी तो है नहीं, जरूरी, यस सर, ये तो नहीं है, ये नहीं है। तो वहां पे हम जब सर्कल जो रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो कुछ और निकालते हैं। हमारे पास क्या है, एक चीज अपने को पता है, देखो इतना घुमा के तुम लोग इतना दूर दूर से सोच रहे हो, नजदीक से नहीं सोचे। नजदीक से सोचने का ये तरीका है कि सर टेंजेंट का अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो टेंजेंट तो एक लाइन है, लाइन है ना। यस सर, लाइन के लिए क्या Yes, चाहिए, sir. बार बार तुम लोगों को समझाते हैं कहाँ से सोचा जाता है। लाइन y के इक्वल लिए टू एम एक्स, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, या फिर दो पॉइंट चाहिए। अच्छा, तो पॉइंट हमारे पास मिल गया, पी पॉइंट मिल गया। मान लो यस ये सर, एक पॉइंट आ गया, x3, y3 है ना। मान लो ये x3, y3 है, यस और नो। x3, y3 है, तो इस पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन का लाइन क्या हो गया, y माइनस y3 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x3। ओके, और कह रहा है कि इससे जो भी सेंटर, तो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट इसने बोला कि सेंटर से ऐसी डाल देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सेंटर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। तो अब क्या करेंगे, इस मान लो सेंटर यहाँ पे, ये लाइन का इक्वेशन तुम्हारे पास क्या हो गया, जल्दी से बोलो, एम एक्स माइनस वाई प्लस क्या हो गया, y माइनस एम एक्स थ्री, वाई थ्री माइनस एम एक्स थ्री इज इक्वल टू 0। ऐसा दिखाई देगा, नंबर आएगा तो नंबर आ जाएगा। इस पे क्या करना है, x2, y2 से परपेंडिकुलर लेंथ जो किसके इक्वल कर देना है, r2 के इक्वल कर देना है, जो m के टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज दे देगा। और उस दोनों m के वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर में क्या दिक्कत था, दिक्कत ये होगा कि वहां पे सेंटर ओरिजिन पे है कि नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, y माइनस अल्फा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस बी, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इट शुड बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो ऑलरेडी वी हैव अ पॉइंट, वी कैन इजीली फाइंड द पॉइंट P। जब हमारे पास पॉइंट P है तो एक पॉइंट मिल गया, there is only one arbitrary, हमने सपोज कर लिया m will be the slope of the line, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया और किसी भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो रिस्पेक्टिव रेडियाई के इक्वल कर दिया। अगर इस सर्कल से ड्रॉ किया x1, y1 से, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको r1 के इक्वल कर दिया। अगर इससे हमने ड्रॉ किया तो किसके इक्वल कर दिया बेटा, r2 के इक्वल कर दिया। दूसरी बात होता है कि देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये दोनों इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होगा, पूरा लेंथ इक्वल होगा, इसीलिए ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेंथ से भी कर सकते, ये बात है। अगर मान लो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें तो इस क्यू पॉइंट को कैसे निकाला जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला सर, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, QC1 अपॉन QC2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R1 अपॉन
R2, इसको याद रखना है भाई। R1, yes sir. ठीक है? R1 x2 plus R2 x1 by R1 plus R2. हाँ और इसी y का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो पेन दो, कौन नहीं है? उत्कर्ष, मानस, श्रेय, आदित्य, ध्रुव शर्मा, खुशी यादव, अमन, सर प्रजापति, अभिनव सिंह, अंश, सनी, अभय कुमार सिंह, अक्षय शर्मा, प्रणव झा, श्रेया शर्मा, अंश कुमार, अमन मीना, देव शौकीन, देवान सिंह, प्रेजेंट सर। थैंक यू बेटा। आयुष रंजन, तवेश, खुशी चंद्रा, चिराग, हर्ष कुमार, सात्विक, लक्ष्मण सर, अस्मित, रोहित, युष्कांत, मानव, अमोघ, सत्यम, ओम अग्रवाल, रुद्राक्ष सिंह, प्रथमकर, रोनित, हिताक्षी, हर्ष, सक्षम, समर्थ, माज हुसैन, कौन ये तो 2-3 हजार लोग हैं। दिग्विजय, सौर्य, दिपेश, पवन, तनेश, जोर से बोलना, यश, वासने, संस्कार, दृष्टिगुप्ता, देवाशीष, श्रेष्ठ जैन, वंश जून, गौरव, अभय, अमन, परम दैया, सोने सनी, शनिश्चराय नमः, श्रेयांशु जायसवाल, समर्थ, राहुल, ध्रुव, कुशाग्र, आदित्य झा, वैष्णवी, हर्षराज, सोमी सागर, वीरेन, दिव्यांश, सत्यम कुमार, आयुष कुमार सिंह, हर्ष आनंद, हिमांशु राज, प्रद्युमन, वशिष्ठ वर्मा, आशीष कुमार, दिव्य जैन, अमन, हृदय, कुन्हार, आदित्य, विकास, अंशुल उत्तर। ओके, तो इस तरह से तुमने निकाले इसका भी, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुख्य मुद्दे की बात है। ओके, चलो यहाँ तक आ गया समझ में? उसके बाद Yes sir. यहाँ तक ठीक है? Yes sir. अगला, तो इतनी मुख्य बातें लिख लिया, कितनी पॉइंट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसी तरह ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना होगा। तो क्यू पॉइंट मालूम चल गया, इक्वेशन ऐसे ही कुछ लिखा जाएगा और किसी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसके रेडियस के इक्वल करके एम की वैल्यू निकालना। ठीक है? ठीक है, चलो अगला हो गया कि सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखो कि सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। क्या टच कर रहा है? एक्सटर्नल। ठीक है, इस समय हमारे पास कितने कॉमन टेंजेंट मिलेंगे? 3। ठीक है, कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। 3 बात लिख लो। पहला हो गया कि C1 C2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? R1 प्लस R2 के हो गया इक्वल। सेकेंड पॉइंट ये हो गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने के इक्वल हो गए? जल्दी से बोलो, कितने के इक्वल? 3 के इक्वल। ठीक है, और इस टेंजेंट का, ये वाला जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, इसका इक्वेशन होता है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। यानी जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है
S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो ये S1 क्या है? S1 है इस सर्कल का इक्वेशन, S1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे सर्कल का इक्वेशन है S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। ओके, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। मेरे सेम रेडिया जरूरी नहीं है। नो 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 नो, मैंने कुछ S1 S2 इसीलिए बोला है। ओके, चलो अगला लिखो जल्दी से, थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे फर्स्ट में ही ज्यादा मेहनत होता है, थर्ड लिख लिया भाई? यस सर। तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखो, थर्ड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो कंडीशन ये कब होएगा, जब C1 C2 इज लेस देन क्या होगा, R1 प्लस R2, बट ग्रेटर देन क्या होगा, मॉड R1 माइनस R2। बताया तुमने ये चीज? यस सर। ठीक है, दूसरी बात, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन देखो बहुत ही ध्यान से रखना है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर सर हाँ, बोलो बाबू। हाँ सर, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है सर, उसका कैसे आया सर, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 सर? अभी फैमिली ऑफ सर्कल इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक यस है, सर, इसके फैमिली ऑफ सर्कल में, उसी में है। हाँ उसी से। ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना कि दो सर्कल अगर है तो दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड का अगर इक्वेशन लिखना है, इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है, क्या होगा, S1 माइनस S2, दोनों को कर दो माइनस, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिचुएशन क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पहला सिचुएशन ये बन सकता है कि ये ऐसे कॉमन कॉर्ड, पहला। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि टच कर रहा हो, है ना, और तीसरा केस होगा तो क्या होगा, दूर दूर से निकले, तो इसके केस, इसी के केस में ये बनता है रेडिकल एक्सिस में। ये आगे अरे लिख लो, कौन सा यस कुछ नहीं बताया तो ठीक है। चलो, तो तीसरे के बाद चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो। फोर्थ पॉइंट इज वेरी सिंपल पॉइंट। फोर्थ में क्या होगा, सर्कल टचेज इंटरनली, ये सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन क्या हो गया, C1 C2, फर्स्ट कंडीशन C1 C2 इज इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2। हाँ ठीक है, और इस टेंजेंट का जो इक्वेशन हो गया S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये सब छोटी छोटी चीज है, एक ही चीज बार बार होती है, इसीलिए ध्यान से डिफरेंशिएशन करना सीखो। यानी दो सर्कल के बीच में कॉमन कॉर्ड होगा तो उसके केस में हो जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चले आगे। उसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन कॉर्ड क्या होगा, टेंजेंट ही होगा, यानी वहां पे कॉर्ड की जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, और फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाला लिख लो जल्दी से, फिफ्थ वाला तो खुद भी लिख लोगे, क्या हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट में, जल्दी बोलो। फिफ्थ पॉइंट, वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर, एक सर्कल दूसरे सर्कल में कंप्लीटली इनसाइड लाई कर रहा है, तो क्या हो गया, सिचुएशन क्या है, C1 C2 इज लेस देन मॉड R1 माइनस R2। ठीक है, ओके, यस और नो। अच्छा, दूसरी बात हो गई, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात जो हमारी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। 0 तो कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, 0।
और उसके बाद तो कुछ बताना ही नहीं। May or may not be. Concentric is a special case. ठीक है, अगला हेडिंग डालो फैमिली ऑफ सर्कल्स, जल्दी से डालो फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसको फिर थोड़ा सा ढंग से, ये दो टॉपिक जो है ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और कुछ चीजें आपस में मिक्स हो जाए, इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब, फैमिली ऑफ लाइंस का कैसे निकालते थे, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। यानी कहते थे फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यानी दो लाइंस हमारे पास गिवन होते थे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो बहुत सारे लाइन पास होंगे, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास होते हैं, ठीक है ना। तो फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस, ऐसे कहते थे। फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करें, इसमें 4 कंडीशन बेसिकली होता है, ठीक है। हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? 4 कंडीशन। तो पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जल्दी से लिख लो, फैमिली ऑफ सर्कल में फर्स्ट, इतना गंदा बोर्ड क्यों दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि तुम लोगों को मुझे खुद ही इतनी देर से पता नहीं। फैमिली ऑफ सर्कल्स, पहला पॉइंट फाइंड द, नहीं तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स passes through the point of, passes through the point of intersection of two circles। सर्कल्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। टू सर्कल्स S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0 एस। लाइन के केस में कैसे लिखते थे, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, लिखेंगे S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर लिख लेना, वहां पे लैम्डा क्या होता था, रियल कांस्टेंट, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू R माइनस 0, R माइनस 0 नहीं यार, क्या लिखते थे बीच में कुछ, -1 R माइनस 1 के इक्वल नहीं होना। तो इसका मतलब -1 होगा तो क्या होगा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा किसके इक्वल हो जाए, -1, देन it will be equation of common chord, इसका इक्वेशन होगा कॉमन कॉर्ड। पिछले इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट इसका, इसी के अंदर ले आते हैं। एक टू सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली, if two circles are
are orthogonal to each other, एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है if 2g1g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. यहाँ पे जो तुम सर्कल लिखते हो, ध्यान से देखो, सत्यम सत्यम भारद्वाज सत्यम, अच्छा, दिपेश यश यश पाशनी संस्कार ऋषि देवशीष गौरव वैष्णवी सत्यम कुमार आयुष हर्षानंद सपन हो गया सर। हाँ बेटा, सर वहाँ नीचे एफ के बाद क्या लिखा है? 2g के बाद क्या लिखा आपने? 2g1g2 पर वही तो गंदा संदा हो गया इसलिए। अरे यार पहले ऑर्थोगोनल, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2g। अरे बाप, इतना गंदा है तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा, दोबारा तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2g1g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2। तो इसका मतलब ये g1 g2 f1 f2 क्या है? S1 जो सर्कल है उसका इक्वेशन जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। S2 जो है सर्कल उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन होता है। अब बात उठता है कि ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। तो मान लो ये दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है। कहने का मतलब यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फर्स्ट सर्कल पे और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सेकेंड सर्कल पे, तो दोनों के बीच में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों सर्कल के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ऐसे भी कह देते हैं, लेकिन ये रॉन्गली आंसर, सर्कल के बीच का एंगल नहीं होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो बोथ सर्कल पे टेंजेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, हाँ भाई, सर्कल जहाँ से इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा वो कहीं से जाएगा। भाई सर्कल है तो सर्कल का इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे कैसे नहीं जाएगा? टेंजेंट ऐसे ऐसे, ये कौन सा सिंबल रखे हैं? दोनों सर्कल मतलब एक नीचे और एक प्लेन में ऊपर नीचे भी होता है क्या? अबे एक सेकंड बताओ, सर्कल एक प्लेन में ऊपर नीचे होगा क्या? अगर एक प्लेन में तो एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरलैप करके कट कर दिया, ऊपर नीचे कैसे है सर्कल? अरे उसमें तुमको 90 दिख रहा है तो क्या हो गया? सर्कल ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा? अगर एक प्लेन में दो लाइन करेंगे तो एक लाइन ऊपर आ जाएगा, एक लाइन नीचे आ जाएगा। है यार, इसमें एक कॉमन सी बहुत ही सिंपल बात मैंने की। क्या बात की? दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये सर्कल है, एक सर्कल है और ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए हुआ, इस पॉइंट पे हम इस सर्कल पे क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, हो गया ड्रॉ। ये वाला टेंजेंट जाएगा ना, चलता चला जाएगा, ये टेंजेंट चला जाएगा। और दूसरा वाला पे हमने दूसरा उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये एंगल जो है वो एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एक सिंपल सी बात, अगर ये 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल कर्व है, 90 डिग्री नहीं है तो ऑर्थोगोनल कर्व नहीं है। कितनी बात है ना, अगर 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल कर्व है और 90 डिग्री नहीं है तो ऑर्थोगोनल कर्व नहीं है। और कंडीशन की बात करते हैं, एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे ये टेंजेंट है, ठीक है, यस सर, टेंजेंट पे ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है ना, मान लो ये टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट दिखाई दे रहा है, उस पे जो हमारा ये लाइन जो है, ये लाइन उस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, पास होगा। यस सर, ये हो इस लाइन यस सर, इधर वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ये भी कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। सेंटर से। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। अगर ये सेंटर से पास हुआ तो ये क्या हो गया, R1, और ये क्या हो गया, R2। R2। अच्छा, तो इसका Yes, मतलब ये एंगल हमारा कौन सा एंगल बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगा। यस सर होगा, पाइथागोरस सर। यस सर, क्या करो और क्या। Yes. C1 का कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी से बोलो, माइनस G1 माइनस F1। C2 का C2 कोऑर्डिनेट का माइनस G2 माइनस F2। माइनस F। यस और नो। R1 इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस So F1 G1 square F1 F1 प्लस F1 square minus C1. माइनस C। G1। ओके, उसी तरह R2 इज इक्वल टू क्या है, जल्दी से बोलो, रूट अंडर क्या है, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। लगा दो और देखो कि आता है कि नहीं रिजल्ट। ये वाला लगाओ कंडीशन, रफ नोटबुक कितनी बार कहते हैं लेके रखा करो। आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आए हो, मैथ्स के नोटबुक दिखाना कितना प्रैक्टिस करके आए हो। हाँ, सर आगे। सेम आ गया तो यस सर, आगे। कैसा होगा बेटा, जल्दी से बोलो, क्या लिखोगे, G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर, G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, मतलब G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस क्या हो गया, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। यस सर, और ये खुलेगा तो G1 क्या होगा, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2 G1 G2 में कैंसिल हो जाएगा। यस सर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर, जल्दी से बोलो, क्या बचेगा, माइनस 2 G1 G2 और माइनस 2 F1 F2 और इक्वल माइनस C1 माइनस C2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये किसका है बेटा, ऑर्थोगोनल सर्कल्स का ये कंडीशन है। टू सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज वैलिड। इससे लिख ले सर, हो गया, समझ में भी आ गया, ऑर्थोगोनल आए समझ में, ऑर्थोगोनल सर्कल्स आए समझ में। क्या हो गया कि दोनों सर्कल जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट का क्या होता है, जल्दी उसके बीच का एंगल कितना होता है। तो इसको कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, किसी सर्कल किसी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के फॉर्म में अगले साल पढ़ेंगे।
ठीक है, तो अभी से समझ के रखो, दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कब इंटरसेक्ट करते हैं, जब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल कितना बनता है टेंजेंट के बीच में, टेंजेंट के बीच में कितना बनता है 90 डिग्री। किसके बीच में एंगल बनता है, टेंजेंट के बीच में। और टेंजेंट क्या होता है, लाइन। लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m सर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 into m2। लाइन वाला सब नहीं बोला, सब लिंक्ड है, एकदम घोलते रहो फॉर्मूला को अपने मन में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब दूसरा जो इसमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आ गया समझ में, सर्कल और सर्कल के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा जो सेकेंड जो कंडीशन है, सेकेंड फैमिली ऑफ सर्कल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेकेंड कंडीशन को ध्यान से देखें। हमें ये कहता है कि हमें क्या करना है, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना है। कब लिखना है, जब लिखो the equation of a family of circles, passes through the point of intersection of circle S is equal to 0 and line L is equal to 0 is S plus lambda L is equal to 0, where lambda is a real constant। lambda यहाँ पे क्या है बेटा, रियल constant है, real constant। कौन सा constant है, real constant। Is it okay for you? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. यस सर। तो कहोगे कि सर इसका डायग्राम वाइज अगर देखें, अभी दोनों को देखें, तो मान लो ये दोनों सर्कल, दो सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, मान लो ये दो सर्कल पे। फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब दो सर्कल इंटरसेक्ट किया तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यस और नो। तो अगर 2 पॉइंट है, अगर मान लो ये 2 पॉइंट है कोई, इससे कैसे सर्कल ड्रॉ होगा, तो देखो कैसे सर्कल ड्रॉ हो सकता है, कुछ आ रहा है समझ में, हाँ या ना। Yes. तो ये फैमिली ऑफ सर्कल, यानी इस दोनों पॉइंट को कवर करते हुए, तो कहीं पे दो पॉइंट, अगर इफ देयर इज 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट। एक तो हम लोग मान लो डायमीटर मान के कर लें, फिर क्या करें, छोटा सा कॉर्ड मान के कर लें, और बढ़ाते सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे करके बहुत सारे आ सकते हैं, तो एक ये हो गया। अगर मान लो लाइन है और सर्कल है, तो ये सर्कल है और ये लाइन है, इसका भी सिमिलरली क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, अरे समझ में कि नहीं, तो दोनों पॉइंट से पास होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। तो दीज आर द कंडीशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें फर्दर कंडीशन दिया रहेगा जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आज हम लोगों ने डॉट क्लास में किया था कि दो लाइन से पास करवा, तो थर्ड कंडीशन के लिए क्या दिया होता है, सेंटर पास होने वाला लाइन दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तीसरा जो क्वेश्चन होता है, जल्दी से लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, पासेस थ्रू द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, थर्ड पॉइंट, the equation of family of circles passes through two given points. Given points
x1 comma x2 x1 comma y1 and x2 comma y2। ठीक है, ठीक है। तो जिसका डेरिवेशन यहाँ पे होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, कुछ डेरिवेशन नहीं बताता ना, आलतू-फालतू डेरिवेशन नहीं करना, क्वेश्चन समझना। ठीक है, तो तुम्हें देखते हो जहाँ पे जरूरत होती है खुद ही बता देते हैं। इसके केस में हम कैसे करेंगे? तो अब हमारे पास 2 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया ए, एक पॉइंट दे दिया बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेटा x1 कॉमा y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। अच्छा, कैसे करें? इसको करने के लिए क्या सपोज किया जाता है कि ए और बी कोई एक फिक्स चीज हम निकाल सकते हैं। तो अगर ए बी को एज ए एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर अगर सपोज करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x माइनस x1 into x minus x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 minus y2 is equal to 0। अगर इस दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ले लें तो मतलब ये समझने के लिए, लिखना नहीं है, समझना है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया भाई? x माइनस x1 into x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 into क्या हो गया? y माइनस y2 is equal to 0। तो चलो इसको डायमीटर करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसी को एक लाइन बना ले। तो दोनों पॉइंट गिवन है तो लाइन का इक्वेशन इजीली निकल सकता है। कैसे लिखोगे? जल्दी से बोलो। लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस m sir y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 x2 minus x1 into x minus माइनस x1 x1। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया? y माइनस y1 माइनस क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। y2 माइनस y1 माइनस y1 by x2 माइनस x1 माइनस x1 into क्या हो जाएगा? 0। माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? केवल कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज कर दिया। तो हमारे पास s इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल? देखो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट अब रिजल्ट थोप दिया जाए, थोप दिया जाए रिजल्ट। यस सर। yes sir इस वाला समझने के लिए था और उसके ये आगे लिख लो is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 प्लस लैम्डा इंटू क्या लिखोगे? y माइनस y1 अब माइनस क्या हो गया? जल्दी से बोलो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू क्या हो गया बेटा? x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और एक कोई और कंडीशन होगा जिससे लैम्डा की वैल्यू और कैलकुलेट करने का तरीका बताए थे। होता बहुत आसान है, देखने में ये थोड़ा सा भयंकर फॉर्मूला लगता है। हो गया? यस सर हो गया। एक सेकंड Fourth and last point of this topic. नर्सरी में एक बार दोबारा फिर से पढ़ना शुरू करो। एक एक वर्ड देख के छापना पड़ता है। नर्सरी के बच्चे भी नहीं। चलो अगला और आखिरी फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है, अब कह रहे हैं कि जल्दी से लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल
family of circle having tangent t is equal to 0 tangent t is equal to 0 at point x1 comma y1 मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा डायग्राम से देखें। ये टेंजेंट का इक्वेशन है, क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, क्या है बेटा, x1 कॉमा y1। तो कह रहा है यहाँ से फैमिली ऑफ सर्कल जो इस पॉइंट पे टेंजेंट होते हैं, एक सर्कल बन गया, फिर दूसरा बन गया, फिर आ रहा है समझ में कि नहीं? जैसे बनता जाएगा आ रहा है समझ? सर इन्फिनिटी मतलब इस तरह की फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में बात। इसके इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो लाइन का इक्वेशन हमें देखो, ये जो तुम्हें डेरिवेशन बताने के पीछे का लॉजिक है ना, जब क्वेश्चन आएगा तो इंडिपेंडेंटली कैसे चले। लाइन का इक्वेशन मिल गया, तो लाइन में तो ये तो लैम्डा टी तो आएगा ही, लैम्डा टी इज इक्वल टू 0। और इसी तरह अगर सर्कल का इक्वेशन आ जाए तो उसको वहां पे डाल देंगे। सर्कल का इक्वेशन कैसे निकलेगा? कौन सा ऐसा सर्कल है जो नोन है? सर पॉइंट सर्कल। कौन सा सर्कल बता दिया? पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल की खासियत क्या होती है? रेडियस क्या होता है? रेडियस 0 और ये 0 सेंटर है x माइनस x1 का होल प्लस स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, जल्दी से बोलो, क्या लिखोगे? इंटू x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा t इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक है बेटा? फैमिली ऑफ सर्कल्स। यप सर्कल। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए टारगेट लो। यस सर। तो 3 में एक ही चाहिए। चलो पेज नंबर 127 पे आ गए। नहीं आते टारगेट लेके? नहीं आते हो? अच्छा निकाल दोगे तो फिर रखना पड़ेगा। चलो देखो पेज नंबर 127 पे आ गए। यस सर। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोकस प्रॉब्लम एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम। अच्छा तो लोकस के लिए क्या होता है, जल्दी से बताओ? गिवन कंडीशन, ठीक है। और गिवन कंडीशन और पैरामीटर सेट करते हैं, और गिवन कंडीशन को वहां से पैरामीटर गिवन कंडीशन लगा देंगे, और पैरामीटर को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट, ठीक है। उससे जो फाइनल एच ऑफ ए में जो हम सपोज करते हैं एच ऑफ ए को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट्स ऑफ chord of circle x square plus y square is equal to 16 which subtend right angle at the center, which subtend right angle at the center। करो जल्दी से, करके देखो। क्या क्या कंडीशन गिवन? रेडियस मिल गया, कितना मिल गया रेडियस?
किसका? सर्कल का ये तो मिल ही है, वो तो देखते ही राइट मिल एंगल है। है। हम सोचे राइट एंगल तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाँ चारों की लेंथ आ जाएगी, 232 आ रही है क्वाड की लेंथ। उसकी जरूरत है कुछ? सही है। यूजलेस चीजें क्यों निकाल रहा है? उसकी कोई जरूरत भी है? इम्पोर्टेंट है, जरूरत भी तो होना चाहिए। कॉर्ड का लेंथ निकाल के क्या तोप चला है? एक कोई लेंथ है, उसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा तो एक ही रहेगा, बदलेगा ना। क्वेश्चन को ठीक से समझो ना, कि कुछ ही निकाल के बैठ गए, अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे। किसका निकालना? हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस 4 है, सेंटर कहाँ पे है? 0,0। ये कोई कॉर्ड है जो इसके सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा कोई कॉर्ड होगा, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। मतलब वो सारे कॉर्ड इसमें कितना है? इनफाइनाइट। उन सब कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालो, उन सारे कॉर्ड जो पॉसिबल कॉर्ड्स होंगे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? H, K ज्वाइन कर दिया। ऑब्वियस है, ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, तो ये 4 हो गया, ये क्या है? 45 डिग्री। तो ये लेंथ हमने निकाल लिया। कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 4 cos 45 मतलब कितना हो गया? ये लेंथ कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 2√2 हो गया। 4√2। तो ये लेकिन H, K पॉइंट जो होगा हमेशा कितने डिस्टेंस पे होगा? 2√2 के डिस्टेंस पे। डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन क्या हो गया? 0,0। ओरिजिन सेंटर है उसका। अच्छा, तो क्या लिखोगे? जल्दी स्क्वायर h² plus k² equal to a। इज इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो Yes sir, गया? x² plus y² equal to a। 2 लाइन का क्वेश्चन 71 लाइन में सॉल्व कर दो। Yes sir। कॉर्ड का लेंथ निकालने की जरूरत क्या है? कहीं और घूम रहे हैं। मिडिल पॉइंट फाइनली लोग क्या होगा? ये यहाँ पे कोई होगा तो ये पॉइंट, तो यानी ये सब एक सर्कल पे लाई करेंगे। वहां पे लाई करेंगे सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। कौन सा सर्कल? कंसेंट्रिक। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल का इक्वेशन क्या है? जल्दी से बोलो। x² plus y² इज इक्वल टू। अच्छा, इसका मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया? H, K। यही ना होगा? ओके, कह रहा है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर हमें मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का निकालना है तो क्या होता है? मिड पॉइंट गिवन रहता है तो क्या होता है कॉर्ड का इक्वेशन? T इज इक्वल टू S1। क्या होता है? T इज इक्वल टू S1। आता है समझ में? T यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बोलो। HX प्लस क्या होगा? KY माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये T हो गया। ओके, S1 क्या हो गया? जल्दी से बोलो। H² प्लस K² माइनस 4। तो क्या लिखोगे? लिखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। पहला लाइन लिखो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिड पॉइंट when midpoint of chord is given, क्या होता है? जल्दी से बोलो। T is equal to S1। T S1 के इक्वल हो गया, मतलब क्या हो गया? जल्दी से बोलो। HX प्लस KY माइनस -4 क्या हो गया? जल्दी से बोलो। H² प्लस K² माइनस। -4। अच्छा, इसमें पैरामीटर क्या हो गया? x और y हो गया। तो x और 3 4 बैठा 3 4 से पास 8 पासेस। कहाँ से पास हो रहा है? 4 पासेस। So 3,4. 3,4 सही जवाब। वेरिएबल पे बैठा देंगे, फिर h और k के टर्म में से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 3h प्लस 4k 4y 4y नहीं 4k 4k माइनस इज इक्वल टू H² प्लस K² माइनस 4 कैंसिल हो गया।
और पैरामीटर का एसके को किस में रिप्लेस करेंगे, एक्स और वाई में। तो फाइनल इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x 3x minus 4y इज इक्वल टू जी। पल्ले पर है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। 100%। इसके Yes, sir. नाम का बात सब Yes, sir. So S1 is equal to x square plus k square minus 4 का आएगा। नहीं पता है, ये तो आखिरी में आके थोड़े बताएंगे, नहीं बता सकते, सॉरी। बताओगे कोई? x और y को एक जोड़ के ये तो आखिरी में आके नहीं बता सकते। बताओ कोई, बताओ, जोर से बताओ यार, जोर से बताओ। सर्कल के इक्वेशन के अंदर हम सिर्फ x और y को ऐसे और कैसे रिप्लेस करके इक्वेशन सॉल्व करना है। इजी करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले मार्क कर लो क्या क्या नहीं बताया। जरूरत नहीं बताऊंगा, मतलब जरूरत। एक तो कोएक्सियल सिस्टम मार्क कर लो, पेज नंबर 124, ठीक है। जब एकदम खाली टाइम मिले ना, तब इसको आराम से बैठ के बकवास करते रहे। लिमिटिंग पॉइंट नहीं कर रहे। अच्छा रुको रुको, रेडिकल एक्सिस का शुरुआत वाला बताएंगे, रेडिकल सेंटर भी तुमको बता दे, ठीक है बस। लेकिन इसको एज ए लोकस के क्वेश्चन, मतलब इसको छोड़ के, ये जो पिक्चर से टॉपिक के बाद में लिख दिया ना चित्र से, उसको छोड़, ठीक। इसके कोई जरूरत नहीं है, कहोगे बता देंगे, है तो छोटा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आता है थोड़ा, मतलब इधर थोड़ा आके बोलिए ना। अभी नहीं बोल रहे हैं बेटा। यस सर। कोएक्सियल सिस्टम और लिमिटिंग पॉइंट, इस दो को छोड़ो। अब देखना अगले क्लास में पक्का इसी दो को पूछेगा 100%। तुम लिखवा लो इस काम के ऊपर, और उस दिन पूछेगा सर ये नहीं बताएंगे, आज बता दिया। ओके। अब तुम्हें करना क्या है कि जितनी बातें मैंने तुमको सिखाया, सारे फॉर्मूला सब कुछ ध्यान से रखो, क्योंकि अगला चैप्टर जो है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है, उसका 50% कंसेप्ट जो है वो सर्कल से, फॉर्मूला का कंसेप्ट सर्कल से, फॉर्मूला सेम फॉर्मेट में चल रहा है। ओके, और बाकी 50% समझाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। रेडिकल एक्सिस अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेडिकल एक्सिस का लिख लो ना, एक लाइन लिख लो ना, रेडिकल एक्सिस लिख लो, ताकि अगले क्लास में याद रहे कि ये शुरू करना है। देखो लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that locus of a point which moves in a plane such that length of tangent such that the length of tangent drawn from it, length of tangents, आवाज आ रही बेटा, drawn from it Yes, sir. Yes, sir. to two circles are equal. डायग्राम बना ले ताकि अगले क्लास में आना तो यहाँ से शुरू करेंगे। डायग्राम में ये है कि ये मान लो एक सर्कल है, ध्यान से देखो, और ये एक सर्कल है। यहाँ पे अपन का मूविंग पॉइंट है, मान लो P है मूविंग पॉइंट। अपन ने क्या किया, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दूसरे सर्कल पे, ठीक है, ये P है और ये PB। तो कह रहा है ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये जो होता है, इसका जो लोकस होता है वो होता है ये S1 इज इक्वल टू 0 सर्कल है, ये S2 इज इक्वल टू अगर 0 सर्कल है तो ये होता है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो एक और होगा रेडिकल सेंटर की बात होगी, तो दो ही चीज पढ़ना है। एक रेडिकल सेंटर की बात करेगा तो कह रहा है कि इसका रेडिकल एक्सिस, इसका रेडिकल एक्सिस इधर कहाँ चला गया,
इसका रेडिकल एक्सिस और इसका रेडिकल एक्सिस क्या होता है, कंकरेंट होता है। ये S1 इज इक्वल टू 0 है, ये अपन का S2 इज इक्वल टू 0 है, ये मान लो S3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी बात है जिसके बारे में अगली क्लास डिस्कस करेंगे, है छोटी बात। तो ये एज ए क्वेश्चन है, इसमें देगा कि अगर मान लो ये लोकस वाला क्वेश्चन दे दिया, इट इज फॉर 3 सर्कल्स दे आर कंकरेंट। अगर 3 सर्कल्स के लिए हम ड्रॉ करते हैं तो ये कंकरेंट होता है। कंकरेंट मतलब दे पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये चैप्टर भी खत्म हो गया, तुम लोग एक साल तक करते रहोगे, ठीक है। तो जानते क्लास में असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद कॉलेज 2 स्टार्ट। हाँ कॉनेक्ट 2 स्टार्ट कर देंगे, फिर 3 स्टार्ट करेंगे, पढ़ना तो है नहीं, कर लिए खत्म। हाँ ठीक है, ठीक है, अगले क्लास में, अगला क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।